हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं फिर से लेके आ गई हूँ घर के और किचन के बहुत ही कमाल के ट्रिक्स। जो किचन के काम है, घर के काम हो जाएंगे बहुत ही ज़्यादा आसान। आपकी समय की और पैसे की दोनों की होगी ढेर सारी बचत। तो चलिए देख लेते हैं, वीडियो के एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहला है कि जैसे हम दुपट्टे में या फिर साड़ी में पिन अप करते पिन लगाते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि पिन में फंस करके साड़ी हो या फिर दुपट्टा ब्लाउज़ फटने का ज़्यादातर चांस रहता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लेना है बिंदी इस तरह से। तो पिन में इस तरह से बिंदी को लगा देना है। बिंदी आप बड़े साइज़ का लें, इस तरह से हम इसमें डाल देंगे और फिर उसके बाद आप पिन लगाएंगे ना, तो आपका पिन जो आपकी साड़ी है फंस करके फटेगी नहीं, ब्लाउज़ नहीं फटेगा। या फिर आप दुपट्टा में लगा रहे हैं तो दुपट्टा भी अपना आपका सेफ रहेगा। ये देखिए, क्योंकि ये रोक लेता है जो पिन हमने लगाया हुआ है यहाँ पर, तो इसके अंदर जाके बिल्कुल भी फंसेगा नहीं। नेक्स्ट आइडिया फ्रेंड, जैसे यहाँ पर हमारे पास हरी वेजिटेबल आती हैं, तो इस तरह से बांध करके देते हैं। तो ये जो होता है गुच्छा ना, हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप तवा कढ़ाई अगर आपकी गंदी हो गई या फिर उसमें मैल बैठ गया है, चिपचिपापन है, तो आप इस तरह से साफ कर सकते हैं। इसको हमारे साइड पेरा बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से हम अच्छे से बर्तन को यानी कि ये तवा को क्लीन कर लेंगे। तो देखेंगे आप कितना गंदा हो रखा था, इसमें मैल चिपचिपापन था, तेल का ऑयल का चिपचिपापन था। तो आप इस तरह से इजीली साफ कर सकते हैं, इसकी सारी गंदगी जो है हट जाएगी। तो अब इन्हें हम साफ पानी से धो लेंगे। तो बहुत ज़्यादा तो ये एकदम चमचमा नहीं, लेकिन जो एक्स्ट्रा इसमें तेल वगैरह चिपका था वो साफ़ हो गया है। नेक्स्ट आइडिया फ्रेंड, जैसे पपीता को लेकर के अक्सर हम मार्केट से पपीता लाते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि पपीता जो है कच्चा रह जाता है। तो आप घर में से इस तरह से पेपर में रैप करके इसे पका लीजिए। पेपर में रैप करके 1-2 दिन तक इसे रख दीजिए, ये ऑटोमेटिक पक जाएगा। आप देखे होंगे शॉप में जब पपीता वगैरह मिलता है तो पेपर में ही रैप रहता है। तो ये ट्रिक भी आप अपना सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया फ्रेंड, जैसे हम वेजिटेबल फ्रिज में रखते हैं तो हवा लग करके सूख जाता है, ज़्यादा दिन तक चलता नहीं, बिल्कुल भी ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। जैसे 1 हफ्ते 2 हफ्ते चला, फिर उसके बाद ये सूख जाते हैं। तो आप इस तरह से पहले वेजिटेबल को अच्छे से धो लीजिए, फिर सुखा लीजिए, फिर आप पॉलीथीन में अच्छे से नॉक बांध करके इसे रख दीजिए। इसमें बिल्कुल भी हवा नहीं लगना चाहिए और आप देखेंगे कि आपकी सब्जी जो है 20 और 25 दिन तक एकदम हरी भरी फ्रेश रहेंगी। आप खीरा है और इस तरह से बैगन वगैरह हैं, आप खुले में रख देंगे ना फ्रिज में, तो जो है वो सिकुड़ जाता है, यानी कि सूख जाता है। तो आप इस तरह से धो करके पॉलीथीन में रखिए, सारी सब्जी हरी भरी रहेंगी। नेक्स्ट आइडिया चलिए देख लेते फ्रेंड्स, तावला को लेकर के है। मैक्सिमम ऐसा होता है कि ताला जो है ख़राब हो जाती है या फिर चाबी जो है कहीं गुम हो जाती है। तो हम इसका क्या यूज़ करें, ये तो फिर वेस्ट में जाता है। तो आज मैं ले आई हूँ बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन। जैसे हम फ्रेंड्स घर में इस तरह से मच्छर भगाने के लिए स्टिक जलाते हैं, तो उन्हें जो है सेट करने के लिए जगह नहीं होती है और सोचना पड़ता है कहाँ इसे सेट करें। तो आप इस तरह से ताला के में सेट कर सकते हैं। ताला भारी भी होता है, गिरेगा भी नहीं और ये बहुत ही आसान तरीके से सेट भी रहेंगे। तो आप ये भी आइडिया अपना सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया फ्रेंड, जैसे घी को लेकर के है, तो आप इस तरह से घी को चेक कर सकते हैं। अगर आप मार्केट का घी लाते हैं तो पानी में हल्का सा घी जो है गर्म कर लीजिए और इस तरह से पानी में 1-2 ड्रॉप डाल दीजिए। अगर ये ऊपर की तरफ तैर रहा है तो आप समझ जाइएगा कि ये घी जो है असली है। अगर नीचे बैठ जाएगा तब आप समझ जाइएगा कि आप नकली घी खा रहे हैं। असली नकली घी में इस तरह का पहचान कर सकते हैं। मार्केट में बहुत ज़्यादा नकली घी मिल रहा है। तो नेक्स्ट आइडिया फ्रेंड, जैसे हम अपने फेस को चमकाने के लिए पार्लर जाते हैं, महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ऐसे हमारे घर की भी चीज़ें होती हैं, उन्हें भी क्लीन रखना चाहिए जो किचन की। तो जैसे हम बेलन रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं तो वो कभी कभी खुरदुरे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम उन्हें अच्छे से रखते नहीं, अच्छे से धो नहीं पाते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ लेना है स्क्रब। ये स्क्रब जो है यहाँ पर मूर्छा वाले जो नहीं होते, जैसे जंग लग जाता है तो छुड़ाने के लिए काम आता है
खिड़की वगैरह में, तो वही वाला है। तो आप अच्छे से स्क्रब कर दीजिए, तब आप देखेंगे आपके जो बेलन है जो खुरदुरी हो गई एकदम शाइन हो जाएगा और इसके जितने भी गंदगी है निकल जाएगी, मैल जितना है निकल जाएगा और आपका बेलन जो है एकदम नया क्लीन दिखेगा। तो आप ये भी ट्रिक अपना सकते हैं जो हमारे डेली काम आने वाला चीज़ है। तो इस तरह से आप भी इसे क्लीन रख सकते हैं। इसे साफ पानी से धो लीजिए, आप देख सकते हैं इसका सारा डस्ट निकल गया है। नेक्स्ट आइडिया फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास मेकअप के सामान होते हैं, तो जैसे नेल पॉलिश वगैरह, लिपस्टिक है, बहुत चीज़ें होती हैं। तो हम क्या करते हैं ढेर सारा ले लेते हैं, फिर उसके बाद ये एक्सपायर हम यूज़ नहीं कर पाते, तो ये एक्सपायर होने का भी चांस होता है, फिर ये बेकार हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, ये इसमें आप किसी भी बॉक्स में या फिर इसे किसी भी बाउल में रख करके फ्रिज में रख दीजिए। आप जब ये एक्सपायर होने वाले हो उससे पहले और आप इसे यूज़ करेंगे तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और एकदम फ्रेश रहेगा। ये बहुत ही बढ़िया वर्क करता है। नेक्स्ट आइडिया फ्रेंड, जैसे ताला को लेकर के है, आप गैस में इस तरह से ताला को गर्म कर लीजिए। ये जो है लोहा होता है अंदर से ताला में, तो आप अच्छे से इन्हें सबसे पहले खूब अच्छे से हीट कर लीजिए। ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, तो फ्लेम को यहाँ पर मीडियम करके हमें अलट पलट के गर्म कर लेना है तावा को। ताला हमने गर्म कर लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कोई भी आप कॉटन का कपड़ा, मोटा कपड़ा रखे और ले लेना है और इस तरह से पोटली बना लेनी है। जैसे आपके कमर में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, तो आप इस तरह से सेकाई कर सकते हैं। ताला जो है बहुत देर तक गर्म रहता है, जल्दी ठंडा नहीं होगा। तो आप अपने कमर में हड्डियों का और घुटनों का दर्द जो है इसे सेकाई करेंगे तो दूर हो जाएगा। जैसे बच्चों के हैं, अगर कहीं चोट लग गई है, हड्डियों में दर्द है, तो आप इस तरह से इजीली सेकाई कर सकते हैं। ये बहुत ही कमाल का ट्रिक्स है, इससे ताला भी आपके यूज़ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट आइडिया चलिए फ्रेंड देख लेते हैं। ऐसे विंटर के सीज़न में कपड़े नहीं सूखते हैं, हफ्ते 2 हफ्ते धूप नहीं निकलती हैं और हमें डेली के कपड़े पहनने होते हैं। तो हम अगर अक्सर ऐसा होता है कि लाइट कट जाती है और घर में लाइट नहीं होती है, तो हम इसमें प्रेस वगैरह कर भी नहीं सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर गैस होता है हमारे पास, तो गैस में इस तरह से कुकर पलट करके गरम कर लेना है। फिर इस तरह से आप सारे कपड़े को गरम कर सकते हैं। इससे जो है गीले कपड़े आपके गरम हो जाएंगे, जो हल्के मुल्के गीले हैं, और आप इसे वेयर कर सकते हैं। ये बहुत ही कमाल का आइडिया है। जैसे आपके घर में अगर प्रेस वगैरह या फिर लाइट वगैरह नहीं है, तो आप ये ट्रिक अपना सकते हैं। बहुत ही कमाल का है और आप देखेंगे कि सारे जो गीले कपड़े हैं अच्छे से सूख जाएंगे। आप इमरजेंसी में ये ट्रिक आप अपना सकते हैं, बहुत ही कमाल का है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो, मेरी ट्रिक्स कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कौन सा ट्रिक्स आपके लिए नया है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग।